खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। चलिए व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खुशखरम होंगे। तो आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं कि आज मैं बनाऊँगी बढ़िया गोश्त। तो यहाँ पर मेरे पास मटन है जो कि मैंने 500 ग्राम ले लिया है, यानी कि मेरे पास मटन आधा किलो है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 दाने बड़ियों के हैं। तो चलिए व्यूअर्स, ये जो मटन के अंदर बड़ियाँ जब बनती हैं तो ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो बेसिकली मैं एक चिकन बड़ियों का रेसिपी आपके सामने शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत मज़े की बनती हैं, लेकिन ये उससे बहुत ही ज़्यादा ये भी जायके में बनती हैं। आप इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं बारीक कटिंग की हुई इसकी, और साथ ही मेरे पास लहसुन के 6 से 7 जवे हैं और अदरक का एक बड़ा पीस। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास नमक है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं क्योंकि बड़ियों में मिर्चें ज़्यादा तेज़ होती हैं, तीखी होती हैं, तो इस वजह से हम मिर्चें कम भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल की मेरे पास 1 प्याली है, मेथी 1/2 टेबलस्पून, यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है 2 टेबलस्पून, कलौंजी के दाने इंशाल्लाह हम डालेंगे बीच में। कलौंजी अक्सर ऐसे जो शोरबे वाले आप लोग खाने बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उनमें ज़रूर ऐड किया करें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, और वहाँ पर मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं जिनके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने आज बनानी है बढ़िया गोश्त। तो इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएंगी, और आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इंशाल्लाह हम बीच में हदीस का भी जिक्र करेंगे जैसे कि मैंने मिशन लिया हुआ है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि 1 प्याली मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो मैंने 2 बारीक कटिंग की भी प्याज लिए थे वो ऐड कर दिए हैं। तो अब हमने यहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक हमारे प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा जो कि मैंने अभी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड किया मैंने। तो चलिए 2 मिनट हम इसको अब इस तरीके से भून लेते हैं, और फिर हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ऐड करना है टमाटर का पेस्ट। और अब हम इसको देंगे 5 से 10 मिनट ताकि अच्छी तरीके से हम इसको भून लें, और फिर हम मसाला जात ऐड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम ऐड करते हैं मसाला जात। सबसे पहले हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, इसके बाद इसके अंदर जाएगा कुछ धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें नहीं डाली क्योंकि बड़ियों में मिर्चें तेज़ होती हैं, इस वजह से हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जाएगा नमक हस्ब जायका 1 टेबलस्पून। चलिए व्यूअर्स, अब हमने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर अब मैं गोश्त ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, हम पहले यहाँ पर मेरे पास मटन है जो कि टाइम लेता है काफ़ी, तो इस वजह से हम मटन साथ ही ऐड कर रहे हैं और मसाला फिर हम साथ भून लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने मटन ऐड कर दी है जो कि मैंने 500 ग्राम ले लिया था। तो यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे और उसके बाद पानी लगा देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। तो यहाँ पर गोश्त ने कलर चेंज कर दिया, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गिलास हम व्यूअर्स यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद हम स्टीम दे देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। तो जब व्यूअर्स गोश्त गल जाएगा तो फिर तब हम अपना मसाला अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो हमारा गोश्त गल चुका है, तो हमने अब यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने मसाले को रेडी कर लेना है, यानी मसाला हमने भून लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे अपने अच्छा सा मसाला भूनने में।
तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो साथ ही साथ मैं हदीस का भी जिक्र कर देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह इस पर भरोसा करने का हक़ है, तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाएगा जिस तरह के परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की हदीस जो मैंने आपको बताई है उससे आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो अल्लाह ताला पे आप कोई भी अगर काम स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो ज़ात जो परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और रात को पेट भर कर शाम को वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर इस छोटी सी बात से आपको बहुत ही ज़्यादा तो भरोसा बहुत ही एक अहम चीज़ है व्यूअर्स। यहाँ पर आपको ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि आपको खुदा की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए और इस तरह पुख्ता भरोसा होना चाहिए कि जैसे आप लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई भी किसी भी लिहाज से मायूसी नहीं होनी चाहिए कि आपको वो बरकत नहीं मिलेगी। तो खुदा की ज़ात तो पत्थर में अगर कोई कीड़ा भी होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे भी रिज़्क़ फराहम करती है। तो इंशाल्लाह आप सब इस हदीस से मुस्तफ़ीद होंगे और आप इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल डाला है थोड़ा सा, एक प्याली तकरीबन, और उसमें अब मैं वड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो ये लाजमी प्रोसेस होता है कि हमने वड़ियों को फ्राई करना होता है। तो चलिए व्यूअर्स, हमने ये बहुत ज़्यादा रेड नहीं करनी कि हमारी जल जाए, हमने ब्राउन कर लेनी है थोड़ी सी। तो ये फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जब हम डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाती हैं और इनका टेस्ट बहुत ही प्यारा आता है। तो जो इनका कच्चापन होता है वो फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए देखिए, आपके सामने मैं फ्राई कर रही हूँ और ब्राउन ये हो चुकी हैं। तो ये फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से फ्राई की है कि ये बिल्कुल जल्दी नहीं है। तो चलिए फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर दी है। यहाँ मसाला भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर बड़ियाँ जो कि मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो अब हमने पानी लगाना है अपने सालन को। तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो यार पानी ऐड कर दिया है, इसके बाद बड़ियाँ ऐड करेंगे। और पानी हमने थोड़ी मिकदार में ज़्यादा ऐड किया वो इसलिए कि बड़ियाँ हमने गल नहीं रखनी है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टीम दे देते हैं ताकि हमारी बड़ियाँ अच्छी तरीके से गल जाएं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी बड़ियाँ गल चुकी हैं बहुत ही प्यारी, और साथ ही हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि बड़ी इस तरीके से हमारी फूल भी चुकी हैं और बहुत ही प्यारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, उसके बाद मेथी चुटकी, और यहाँ पे मेरे पास कुछ कलौंजी के दाने हैं जो कि इसके अंदर ऐड करूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम 5 मिनट बिल्कुल आंच दरमियान हल्की सी कर देते हैं ताकि ऑयल अच्छी तरीके से ये छोड़ दे, और फिर हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से ऑयल ने छोड़ दिया है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकालते हैं। देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा हमारा सालन आज रेडी हुआ है। तो एक बाउल के अंदर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से हमारा ये आज हांडी तैयार हुई है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही मज़े की ये बड़ियाँ बनती हैं, जो कि स्पेशली ये मटन में बनाई जाए तो बहुत ही प्यारा इनका टेस्ट आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास धनिया कटा हुआ है, वो मैं ऐड करूँगी। तो आज ही हमारी हांडी कंप्लीट हो चुकी है जो कि मैंने बनाई है बड़ियाँ और गोश्त। तो मटन का गोश्त हमारे पास बहुत मज़े की टेस्टी बनती है, और क्योंकि इनके अंदर खुद मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम इनमें मसाले थोड़ा सा सालन में कम रखते हैं। तो आज ही हमारी हांडी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही मैंने हदीस का भी जिक्र किया, और उम्मीद करूँगी कि आज की मेरी वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज ही हमारी वीडियो शाम को पहुँची। तो अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, और इजाज़त से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।